कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज मकर संक्रांति है और सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप कि इसमें जो भी होता है, बस एक मेन चीज पता है कि मकर संक्रांति में घर में खिचड़ी बनाई जाती है और ये भी पता है कि पतंग उड़ाया जाता है ना। तो आप लोग भी यही कर रहे होंगे। चलो तो भाई एंजॉय करो, आज है भी वैसा डे, ठीक है। चलिए तो आज की अगर बात करते हैं तो मेरा नाम है खुशी के शर्मानी और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर जुड़िए हमारे साथ सीपी स्मार्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वैकेंसी को लेकर कि क्या चल रहा है। अभी हमारे वैकेंसी कैसी चल रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन सी वैकेंसी आएगी, कौन सी वैकेंसी नहीं आने के चांसेस है, ठीक है। ये सारे बातों पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा अपने एक बार फिर से हम लोग सिलेबस को लेकर अपना डिस्कशन एंड सिलेबस के कुछ टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ सीपी स्मार्ट क्लासेस के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए जैसा कि अभी देख रहे हैं कि हम वैकेंसी हमारी बहुत सारी आने वाली थी, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी का हम वेट कर रहे थे और उसी अकॉर्डिंग बच्चे अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे थे कि भाई हमें वैकेंसी आने वाली है और हमें प्रिपरेशन बहुत जोरों से करना है। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि आचार संहिता लग गया है तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा एक साइड में रख दी है, ठीक है। कह सकते हैं कि कम कर दी है, जिस हिसाब से उनके जो हिसाब से वो कर रहे थे, जो कॉन्फिडेंस बना था लोगों के अंदर, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे हैं कि मैम वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए तो अभी हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले की बात है कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचे, ठीक है। वहां पे धरना किया, नारे लगाए, ठीक है। अपनी मांगे पूरी करने के लिए उन्हें वैकेंसी आए, अपनी मांग बहुत सारे उन्होंने बताया, बोला, ठीक है, कि भाई हमारी ये मांगे पूरी करो, वैकेंसी को निकालो, ठीक है। बहुत सारी चीजें किया लेकिन किसी की कोई चलता नहीं चल पाई वहां पे, ठीक है। जो भी वहां पे थे उन्हें साफ साफ बोल दिया गया कि अब वैकेंसी अभी नहीं आएगी, इलेक्शन भी हो रहा है, जबकि आना चाहिए, पूरी चांसेस थी, बहुत होप था हम लोगों के अंदर कि वैकेंसी आएगी और हमें अपना करना है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है अपना कि फिर भी हम 80% तो नो का ही चांस है, लेकिन फिर भी जो आपके पास 20% की उम्मीद है उस उम्मीद को मत खोइए। 20% उम्मीद है कि आपकी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो उस पर आप कायम रखिए। अगर आती है तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट वेलकम। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि 20% जो हमारे पास ऑप्शन है कि 20% चांसेस है कि आएगी वैकेंसी, ठीक है। 80% जो ना के जवाब में है उसको आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि हमें 80% को नहीं लेना, हम 20% को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपसे ये बोलूंगी कि देखिए वैकेंसी अभी आपकी नहीं आती तो बाद में आएगी, ठीक है। आपके हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन के बाद वैकेंसी आए, ठीक है। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं रखना है, अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में, अगर हम उसका सिलेबस के बारे में बात करें तो हमने बार बार एक ही चीज को रिपीट किया है कि आपका टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड का सिलेबस इतना आसान नहीं है जितना हम सब समझते हैं कि क्या नाम है, हम बस एक बार पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए अगर स्पेशली अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए, अगर जो जितना सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो अगर उस पर हम डिस्कशन करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी का सिलेबस जो है, ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में आपको जो टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, आपका हो गया सबसे पहले तो वायरस हो गया। वायरस में आप लोगों को थोड़ी सी चीजें नहीं पढ़नी है। वायरस के क्या कैरेक्टर होते हैं, वायरस कितने टाइप से होते हैं, वायरस में कौन कौन सी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, कौन से प्लांट वायरस होते हैं, कौन से फंगस वायरस होते हैं, कौन फंगस को डिसीज दे सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। उसकी पूरी क्लासिफिकेशन, उसका इकोनॉमिक्स, उसका स्ट्रक्चर, सारी चीजें हमें इसके बारे में पढ़नी होती है। तो ये वायरस को ही हमें कंप्लीट करने में मतलब मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम लोग जो कंप्लीट करते हैं वो 3 से 4 डेज ले लेते हैं सिर्फ वायरस के टॉपिक पे। लेकिन हम हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस पे, और मैं स्पेशलिस्ट बायोलॉजी की टीचर हूं तो मैं आपको बता रही हूँ अपना कि मैं खुद से पर्सनल नोट्स बनाई हूँ। मैंने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से मैंने अपना एक नोट्स बना के तैयार किया है कि कम से कम समय में आप लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर हम मैक्सिमम टाइम आपसे मांग रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो वायरस के टॉपिक को ले ले तो अगर 1 आवर्स की आप क्लास करते हो तो मैक्सिमम आप लेकर चलोगे 2.5 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा है, एक ही टॉपिक पे नहीं देना चाहिए हमें। देखिए वैसे तो अगर बात करते हैं, अगर एग्जाम दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है, तो उसमें हमें बहुत डीप में पढ़ना है। हम कितना पढ़ लें कि हमारे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन ये भी जरूरी है हमारे लिए कि डीप में तो पढ़ना है, हमें वो टॉपिक्स कवर करना है जो हमारे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं,
ठीक है। तो इसलिए वैसे हमने नोट्स भी बना के रखी है, आपको कोई इश्यू नहीं होगी, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो आप बैक्टीरिया को देख रहे हैं कि बैक्टीरिया के बारे में सेम आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से प्लांट बैक्टीरिया, कौन से वायरस प्लांट बैक्टीरिया कौन से होते हैं, कौन एनिमल्स को डिसीज देते हैं, है ना, कितने ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, कितने होते हैं जो आपके लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। और जैसे कि एक एग्जांपल देके दूध को दही में बदलने वाली बैक्टीरिया का नाम बताओ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जो सिरके में बैक्टीरिया कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बैक्टीरिया से आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं, बात करते हैं लाइकेन के बारे में, ठीक है। लाइकेन में भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी, ठीक है। लाइकेन में हालांकि बस 2-3 टॉपिक ही आपको उसमें पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ना होता है, नेचर पढ़ना होता है, रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है, ठीक है। लाइकेन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं एल्गी में, तो एल्गी में तो बहुत सारा, एल्गी में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, और एल्गी से क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा जाता है। एल्गी की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ठीक है। और कौन कौन से एल्गी होते हैं, कौन सी एल्गी कहाँ पे पाई जाती है, एल्गी के कितने एल्गी के नेम होते हैं, ठीक है। और साथ में जैसे प्लांट में है तो प्लांट के बारे में भी उसे पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें एल्गी के बारे में, तो उसके आपको जो भी कुछ नेम भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। एल्गी के नेम जो मेंशन किए गए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसने उतने एल्गी के बारे में आपको अलग से पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें आपको एल्गी के बारे में कवर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ले लेते हैं ब्रायोफाइटा को, तो ब्रायोफाइटा के बारे में तो टोटली आपको पढ़ना है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जो प्लांट का मॉर्फोलॉजी है वो टोटली आपको पढ़ना है, टोटली, ठीक है। उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है भाई, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, कौन से एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं, कौन से जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं, कौन से ब्रायोफाइटा के होते हैं, कौन से टेरिडोफाइटा के होते हैं, ठीक है। सजावट वाले जो प्लांट होते हैं वो कौन से किंगडम के होते हैं, ठीक है। जो जिसमें फल फ्रूट्स होते हैं वो कौन से किंगडम के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा से, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ले लेते हैं फॉसिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप जो पढ़ोगे टॉपिक, ठीक है। अब सबसे बड़ा टॉपिक तो आपका आता है फैमिली, जो बहुत सारे स्टूडेंट को शिकायत होता है, और बहुत कम कोचिंग वाले भी कंप्लीट कर पाते हैं अपनी फैमिली वाले टॉपिक को, ठीक है। तो फैमिली कंप्लीट करना है आपको। फैमिली में तो आपको मालूम ही है कितने सारे फैमिली प्रेजेंट होते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर उसके बारे में बात करें तो फिर भी आपको 9 से 10 फैमिली के बारे में पढ़ना होगा उसमें, ठीक है। ज्यादा ये कम नहीं है, ठीक है। और उसमें भी फैमिली में आप देखते हैं कि आपका एक दिन का सिलेबस, एक दिन का टॉपिक नहीं है कि एक दिन में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगी पूरी फैमिली, ठीक है। उसके बाद अगर फैमिली कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस पढ़ना होगा कि क्या क्या इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, वुड के बारे में, ठीक है, ऑयल के बारे में, शुगर के बारे में, ठीक है, एंड मेडिसिन के बारे में, स्पाइस के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ना होगा, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद लेते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, तो हमें प्लांट के बॉडी में पढ़ना पड़ेगा, टिश्यू के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एंड रूट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्टेम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक इसमें आपको सेल टिश्यू के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, कैसे सेल टिश्यू की उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई, कैसे बना, बहुत सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर लेते हैं इकोलॉजी आ जाता है, इकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है, एम्ब्रियोलॉजी, और लास्ट टॉपिक है बॉटनी का बताओ तो साइटोलॉजी, जूलॉजी में भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। साइटोलॉजी के बारे में बात करें, साइटोलॉजी की अगर बात करते हो तो साइटोलॉजी में तो जितने ऑर्गेनेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स का मतलब आप ले लो, अगर हम ऑर्गेनेल्स को ले लो तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी गोल्डी, ठीक है, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वैक्यूल्स, आपका प्लास्टिड, ठीक है। और उसमें क्रोमोसोम भी पढ़ने पड़ेंगे, न्यूक्लियस भी पढ़ने पड़ेंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे टॉपिक इसमें आपको कवर करने पड़ेंगे, और हमें नहीं लगता कि आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका टॉपिक चल रहा है, आप देख रहे हैं कि एक दिन में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। हालांकि लाइकेन का तो छोटा सा एक वो है, लाइकेन आपका शायद 1 डे क्लास में कंप्लीट भी हो जाए, थोड़ा जो टाइम कम पड़े थोड़ा बहुत जो। उसके बाद बाकी का जितना टॉपिक जो मैंने बताया, हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है कि एक दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मैं बता रही हूँ, कम से कम टाइम का अगर ले लो तो कम से कम एक टॉपिक को आपको 3 डेज लग जाते हैं कंप्लीट करने में, ठीक है। हालांकि वैसे भी टीचर पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, तो ये तो केवल आपका बॉटनी का टॉपिक है, ठीक है। अगर जूलॉजी की बात करते हो तो आप लोग जानते हो कि जूलॉजी का भी टॉपिक कितना ज्यादा हार्ड है, ठीक है। तो उसमें भी आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने तो सिर्फ बायोलॉजी बॉटनी पर ही डिस्कशन किया है इस क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई बात तो सही है और हमें नहीं लगता कि हमें क्लास को बंद करनी चाहिए, और जो स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, क्लास नहीं स्टार्ट किए, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो देखिए वैकेंसी का वेट नहीं करिए आप लोग, ठीक है। वैकेंसी आएगी, आई एम श्योर कि आएगी,
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको, ये बात भी हमें समझ में आ रही है। आचार संहिता का जो ये लगा दिया गया है, इससे पहले ही डिमांड की जा रही थी कि वैकेंसी को निकाला जाए। दिसंबर में उम्मीद थी, दिसंबर भी अब चला गया, जनवरी तक आ गई, इसमें वैकेंसी आपकी नहीं आई है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दुख भी होता है कि क्या माइंड भी आपका थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि भाई कैसे क्या करेगा, और समझ में भी नहीं आता। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके माइंड में निगेटिव चीजें डाली जाती है, ठीक है। तो देखिए यही टाइम होता है जो हमारे स्ट्रगल का मेन होता है कि हम कैसे इससे निकल सकते हैं और कैसे हमें सोचना है, ठीक है। डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे सोचते हो, ठीक है। देखो मैं आपसे सीधी सी बात एक बात बोलूंगी, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस से एडमिशन लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी एडवाइस देना चाहूंगी कि देखो, आप सभी जानते हो कि वैकेंसी का तो जो ये है, जो चल रहा है इलेक्शन वगैरह सब कुछ, क्या कैसे सोच रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों का, ठीक है। और लेकिन सिंपल सी एक बात है कि हमें अपने सिलेबस पे, जो हमारा सिलेबस है उस पर फोकस करना चाहिए। हमें इस तरीके से पढ़ के रख लेना चाहिए कि हमारी वैकेंसी आए तो बस हम एग्जाम में बैठे और हम पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम दे सकते हैं, ठीक है। आज के समय में आपके पास गवर्नमेंट जॉब का होना बहुत जरूरी है, जो आपको सीपीएस स्मार्ट क्लासेस दिलाएगा। आपको बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए और हमारी आपके साथ पूरी मदद होगी, ठीक है। हम पूरी आपको मेहनत करेंगे, ठीक है, मेहनत कर कर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हर एक टीचर यही चाहता है कि हमारे जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ के जा रहा है वो उसका सिलेक्शन हो, ये सभी टीचर चाहते हैं, कॉमन सी बात है ना। और वो सारे स्टूडेंट भी चाहते हैं कि हम जहाँ पे ले वो अच्छी ही चीजें हमें दे और जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस ये है आपके लिए कि आप कैसा नोट्स बनाते हो और कैसा आपका पढ़ने का रूटीन है, ठीक है, कैसे आप पढ़ते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि क्या टॉपिक्स आप कैसे कवर करते हो। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हम एक ही चीज को बहुत ही लंबे समय में कंप्लीट करते हैं और हमें इतनी सारी चीजें कवर भी नहीं हो पाती, लर्न भी नहीं हो पाती। तो आपको कुछ ऐसा पढ़ना है कि आप कम से कम में पढ़ो और कम टाइम दो उसे, लेकिन आपको कंप्लीट लर्न भी हो जाए, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। आप जल्दी से सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और क्लासेस को आप परचेस करिए। 20 से आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट होगी और आज तो मकर संक्रांति है, आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है आपके एडमिशन पे, ठीक है। तो जल्दी से आज की क्लास में आप लोग एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के बाद अपनी क्लास को 20 से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। न्यू क्लासेस स्टार्ट की जा रही है, फिर से एक न्यू बैच, ठीक है। तो उस न्यू बैच में जुड़िए हमारे साथ सीपी स्मार्ट क्लासेस में और अपना टाइम को नो लॉस करते हुए जल्दी से आप आइए, अपने टॉपिक को कवर करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, ठीक है। स्टडी करते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें स्टडी करने से कोई हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। आपके पास एक अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है, और एक अच्छे नॉलेज के साथ अगर आप एग्जाम देने में बैठते हो तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। बस मैं इतना ही कहूंगी और जल्दी से आप आइए सीपी स्मार्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और बस मैं आज की क्लास यहीं से कंप्लीट करती हूँ और आई होप कि आप सभी जल्द से जल्द हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस से जुड़ेंगे, ओके। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट करके बात कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आपको कांटेक्ट होगा सर से आप बात कर सकते हैं कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे क्या इसका फीचर्स है, सारी चीजें आपको डिटेल्स में बता दी जाएगी, ओके। थैंक यू।